चंद्रशेखर और आकाश अब बनने वाले हैं दोस्त। दोनों के बीच दोस्ती अगर हो गई तो किसका होगा नुकसान। चंद्रशेखर ने मायावती के बारे में जो कहा उसे आकाश सुनेंगे तो यही कहेंगे अब तो चंद्रशेखर का देना ही होगा साथ। क्या बहुजनों के हितों को उठाने के लिए चंद्रशेखर और आका आनंद एक मंच पर दिखेंगे? क्या मायावती की ओर से मिलेगी इजाजत? लोकसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत गरमाई हुई है। हाल में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पर जमकर भड़ास निकालते दिखे थे। तब उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे हलचल तेज हो गई। समझने वाले समझने का प्रयास कर रहे आखिर चंद्रशेखर ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की राजनीति में आखिर इतना बदलाव आया तो क्यों आया। चंद्रशेखर आजाद में बीएसपी प्रमुख से अपनी राजनीति के लिए ऐसी बात कही जो अब से पहले शायद ही उन्होंने कभी कही हो। अपने नए बयान के जरिए चंद्रशेखर आजाद ने एक तरह से मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद के पास ऐसा संदेश भेजा जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे चंद्रशेखर ने आकाश आनंद को एक तरह से ऑफर दिया, बहुजन समाज की दोस्ती करनी है तो चलो हम दोस्त बन जाएं। चंद्रशेखर आजाद की नई बात को सुनेंगे तो यही लगेगा उनका एक तरह से अपने पुराने दोस्तों से मोह भंग हो गया। चंद्रशेखर आजाद ने क्या कहा इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, पूरी बात समझ जाएंगे। दरअसल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर मैंने पहले ही कहा था कि अगर हम साथ नहीं रहे तो इसका परिणाम यूपी की जनता को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी की तैयारी मजबूत होगी इसलिए हमने पहले से अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन गठबंधन में कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया। आजाद ने कहा कि अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आई तो दलितों, गरीबों और अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा, इसलिए हम अपने बलबूते पर तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हमारी पार्टी वहां तैयारी कर रही है। हमारे साथ दलित, किसान और मुस्लिम समाज के लोग भी साथ हैं और अगर गठबंधन के साथियों ने ठान ली कि मुझे रोकना है तो आगे जनता तय करेगी। चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने कई महीनों से वहां की जनता के बीच बीजेपी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। पहले माना जा रहा है अखिलेश और जयंत के बीच दोस्ती रहने के बाद उन्हें नगीना से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन जब से जयंत ने बीजेपी से दोस्ती की उन्हें शायद अब अपने साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नहीं दिख रहे। अब जो चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया उसमें उनकी सियासत उस और जाति दिख रही है जिस और बीएसपी प्रमुख मायावती का रिश्ता है। इस यूट्यूब चैनल पर बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर चंद्रशेखर ने कहा मायावती का उन्हें सहयोग हमेशा से मिलता रहा, इस बार भी जरूर मिलेगा। हम सभी सीटों पर नहीं लड़ रहे, हमने अपने आंदोलन को आवाज बनाने के लिए नगीना को चुना है। पिछले दरवाजे से मायावती का आशीर्वाद भी साथ है। वो भी समझती है कि अब इस आंदोलन को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो निडर होकर जनता की आवाज को उठाए। चंद्रशेखर आजाद ने आकाश आनंद को मिली सुरक्षा को लेकर भी कहा उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। वो फील्ड में जाएंगे तो उन्हें कोई नुकसान भी हो सकता है, वो जैसा संघर्ष करेंगे वैसा ही समाज साथ देगा। चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि वो कांशीराम के असली वारिस हैं, तो साफ है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की राजनीति अब एक अलग ही ट्रैक पर चल रही है। ऐसा लग रहा है चंद्रशेखर आजाद के लिए आकाश आनंद अब प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि सहयोगी है, जिनके साथ मिलकर वो भविष्य में बीजेपी के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है चंद्रशेखर आजाद को न सिर्फ जयंत चौधरी बल्कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से भी इशारा मिल चुका है। नगीना सीट से इंडिया गठबंधन की ओर से वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब चंद्रशेखर आजाद एक तरह से बीएसपी प्रमुख मायावती से अपील कर रहे हैं कि नगीना लोकसभा सीट से वो अपने उम्मीदवार ना उतारे ताकि वोटों का बंटवारा ना हो।